दोस्तों हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर Lenovo ThinkCentre जो कि एक टाइनी मशीन है, Intel Core i5 8th जनरेशन 8GB रैम और 256GB NVMe SSD, इसके अंदर हमने Mac OS 13 Ventura का Hackintosh रेडी किया था। Hackintosh तो सक्सेसफुली रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि हमें कंप्लीट करना काफी जरूरी होता है। लाइक अगर हम इसकी ग्राफिक मेमोरी देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 7 MB शो होती है, जिसकी वजह से हमारा Hackintosh लैग करता है। ब्राउजर अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, प्रॉपर हमें विजिबिलिटी नहीं मिलती है। या फिर अगर हम साउंड की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपके सिस्टम का साउंड आउटपुट नहीं मिल रहा हो इसको, तो ऐसे में इन चीजों को फिक्स करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ग्राफिक एक्सीलरेशन और साउंड की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करेंगे। तो आइए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। किसी भी विंडोज मशीन के अंदर विंडोज को इंस्टॉल करने के बाद उसके हार्डवेयर को प्रॉपर यूज करने के लिए ड्राइवर्स डाले जाते हैं। आपने देखा होगा विंडोज इंस्टॉल करने के बाद हम ग्राफिक का ड्राइवर डालते हैं। ऑडियो अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो हमें साउंड का ड्राइवर डालना पड़ता है। कई बार लैन और वाईफाई को यूज करने के लिए उसका भी हमें ड्राइवर डालना पड़ता है। लेकिन मैक के अंदर ड्राइवर्स नहीं होते हैं। इसके अंदर ड्राइवर की जगह पर कैक्स्ट का यूज किया जाता है। प्रॉपर तरीके से हैकिंटोश अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको डॉटानिया की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा, क्योंकि किस तरह से इसके अंदर कैक्स्ट को यूज किया जाता है, कैसे ACPI की फाइल्स को जनरेट किया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट आप जितने अच्छी तरीके से रीड करेंगे, जितने अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए किसी भी हैकिंटोश को रेडी करना। तो फिलहाल हम चलते हैं हमारे सिस्टम की मेन प्रॉब्लम जो कि है मीडिया ग्राफिक एक्सीलरेशन, जो हमें नहीं मिल रहा है, काफी लैग हो रहा है हमारा सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर है, इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हमें जाना है टूल्स के अंदर, माउंट EFI के अंदर क्लिक करना है और जो हमारा SSD का पार्टीशन है उसके पार्टीशन के EFI पार्टीशन को हमें माउंट करना होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं माउंट, हमसे पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड हमें यहाँ पर दे देते हैं और ओके। इसके बाद ओपन पार्टीशन, ठीक है। तो हमने जो EFI फोल्डर हमारे EFI पार्टीशन के अंदर कॉपी किया था वो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, OC फोल्डर के अंदर आना है और इसके बाद config.plist आपको एक फाइल मिलेगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है और ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर से इसे ओपन कर लेना है। बाकी की चीज़ों को हम कर देते हैं एक बार बंद, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डॉटानिया वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड हमको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मिलेगा कॉन्फ़िग वाला ऑप्शन। अब जो भी आपके प्रोसेसर का कोड नेम है, मेरे केस के अंदर है कॉफी लेक, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉफी लेक पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम और करते हैं और यहाँ पर आपको आना है इसकी NVRAM के अंदर, ठीक है। ये हमारा NVRAM हो गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेड मार्क में दिया हुआ है बूट ARG, तो ये जो बूट ARG यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये सेम बूट ARG आपको सिस्टम की EFI के अंदर भी कॉपी करना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा और यहाँ पर हम आते हैं। ये हमने हमारी config.plist खोली थी, इसके बाद हमें आना है इस NVRAM वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको UUID है, जो 3 UUID देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट वाली UUID है 9F82, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वैसे आप डॉटानिया की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ये वाली जो वेब है, ठीक है, ये जो एड्रेस है इस वाली पे आपको आना है और यहाँ पर बूट ARG ये आपको क्या करना है, एडिट करना होगा। तो हम डबल क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट, ओके। और इसके बाद यहाँ पर जो बूट ARG की वैल्यूज दी हुई है, ये वाली वैल्यूज हमें यहाँ पर करनी होगी कॉपी। तो सबसे पहले दे रखा है -V, तो हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद दे रखा है debug = 0x100, इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पर V के बाद में हमको देना है एक स्पेस और इस वाली वैल्यू को कर देना है पेस्ट, ओके। इसके बाद दे रखा है एक और keep SYMS = 1, इसको हम ही करते हैं कॉपी और वापस से 100 के बाद स्पेस देना है और वापस से पेस्ट कर देना है। और इसके बाद देना है ALCID = 1, इसको आपको करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे स्पेस देना है एक बार और पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, बस। अब आपको क्या करना है, सिंपली जाना है फाइल्स के अंदर, सेव कर देना है और इसके बाद आपका जो सेटिंग है ये सेव हो चुका है, सिंपल है। इसके बाद आपको आपके मैक को कर देना है रीस्टार्ट और कंप्यूटर रीस्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे
ये जो मैक की नीचे बॉटम साइड में डॉक है ये अब ट्रांसपेरेंट हो गई है। पहले ये ट्रांसपेरेंट नहीं थी, लेकिन अब इसके अंदर जो आइकन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आ रहे हैं। ऊपर मेन्यू की तरफ हम जाते हैं तो मेन्यू भी यहाँ पर अब ट्रांसपेरेंट हो गया है, पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे आइकन नज़र आ रहे हैं। अबाउट दिस मैक में हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले जहाँ पर ग्राफिक मेमोरी सिर्फ 7 MB शो कर रहा था, अब यहाँ पर तकरीबन 1536 MB शो कर रहा है। इसका मतलब हमारी जो ग्राफिक की प्रॉब्लम है ये अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, इसका जो एनिमेशन है ये अब आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगा। ग्राफिक की प्रॉब्लम सॉल्व। और सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर अभी साउंड नहीं आ रहा है, तो हम एप्पल के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, सिस्टम की सेटिंग के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं साउंड के अंदर। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट और इनपुट ऑप्शन है, यहाँ पर हमें नो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस फाउंड का मैसेज आ रहा है और ऐसा ही मैसेज हमें इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर साउंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको ट्रबल शूट करने के लिए हमें एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं गूगल, और गूगल के अंदर आपको सर्च करना है हैकिन टूल। गिटहब की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, पहला ही लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करना है उसके ऊपर और राइट हैंड साइड पर इसका जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा, अभी चल रहा है 3.9.3, ये जो लेटेस्ट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इस हैकिन टूल जिप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमें जाना है डाउनलोड्स के अंदर और हैकिन टूल .zip है, इसको डबल क्लिक करना है, हमारी जो टूल है ये अनजिप हो जाएगा। इसके बाद इसको भी हम एक बार डेस्कटॉप पर ले आते हैं। इसके बाद डबल क्लिक करके हमें इसे ओपन करना है। एक मैसेज आ जाता है या फिर आप कहें तो एक एरर आ जाती है कि ये ओपन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको ओके कर देना है सिंपली। इसके बाद आपको जाना है एप्पल आइकन के ऊपर, सिस्टम की सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टैब के अंदर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओपन एनीवे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हमारा ये टूल ओपन हो जाता है। अब यहां पर देखिए अलग अलग आपको आइकन नजर आ रहे हैं, तो हम यहां पर सिर्फ साउंड की प्रॉब्लम को अभी ट्रबल शूट करने वाले हैं, तो हम आते हैं यहां पर साउंड ऑप्शन के अंदर। अब आपके सिस्टम के अंदर कौन सी साउंड चिप लगी हुई है उसका यहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब मैक के अंदर क्या होता है कि जो चिप होती है उसके अंदर उसकी एक आईडी होती है, जिसकी वजह से साउंड आउटपुट जाता है या फिर इनपुट यानी कि माइक्रोफोन काम करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ALC लेआउट आईडी का, और इसकी जितनी भी पॉसिबल आईडीज हो सकती है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। एक से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 3 है, 8 है, 11 है, तो ये एक एक करके आपको चेंज करके चेक करना होगा। चेंज आपको इस सॉफ्टवेयर में नहीं करना है, यहाँ से आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज चेक करनी है कि कौन कौन सी ये आईडी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 3 नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर को हम ओपन करेंगे और इसके बाद फिर से हम जाएंगे टूल्स के अंदर, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर के टूल्स के अंदर माउंट EFI क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से हमें हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है उसका EFI फोल्डर माउंट करना होगा। इसके बाद हम करेंगे ओपन पार्टीशन, EFI फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, OC के अंदर हम आएंगे, कॉन्फ़िग प्लेलिस्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, ओपन विथ में जाना है, ओपन कोर कॉन्फ़िगरेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा अब वापस से हमारा प्लेलिस्ट ओपन हो गया है। तो हम इसको कर देते हैं एक बार बाकी चीज़ों को बंद। ओके, ये तो इसके बाद आपको करना क्या होगा, वापस जाना है NVRAM के अंदर और यहाँ पर आपको वापस से आना है 9F82 वाले फोल्डर में, यानी कि इसकी जो आईडी है इसके ऊपर आना है आपको, और यहाँ पर आपको वापस से आना है बूट ARG के अंदर। अब देखिए ये जो ALCID है यही आपके साउंड की आईडी है। 1 नंबर से साउंड नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, अभी सेकंड प्रायोरिटी के अंदर 3 नंबर दिए रखा था, तो इसको हम कर देते हैं 1 नंबर को तो डिलीट और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। सिंपल, इसी तरह से आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं और इसके बाद सिंपल है, आपको जाना है वापस से फाइल के अंदर, सेव करवा दीजिए और कर दीजिए सिस्टम को रीस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद एक बार से फिर से हम जाते हैं हमारे सिस्टम सेटिंग के अंदर, फिर से हम ओपन करते हैं हमारा साउंड ऑप्शन और इस बार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है यहाँ पर भी आपको कुछ वैल्यू नजर आ रही है, हेडफोन नजर आ रहा है और इनपुट के अंदर भी हमें यहाँ पर इंटरनल माइक्रोफोन नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, प्ले साउंड इफेक्ट थ्रू, ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी डिवाइस स्पीकर या हेडफोन जो आपने कनेक्ट कर रखा है सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मैं भी हेडफोन पहन लेता हूं और इसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना होगा वॉल्यूम। आउटपुट के अंदर हम जाते हैं और चेक करते हैं।
और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे अलर्ट साउंड के अंदर और एक बार मैं कोई सा साउंड चेंज कर देता हूं और इसको प्ले करके देखता हूं। साउंड पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो ग्राफिक मीडिया एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम हो या फिर नो साउंड की प्रॉब्लम हो, हैकिंटॉश के अंदर दोनों ही तरह की प्रॉब्लम को हमने सक्सेसफुली ट्रबल शूट कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूएसबी मैपिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ यूएसबी 2.0 काम करती है किसी हैकिंटॉश में, कई बार सिर्फ यूएसबी 3.0 काम करती है। तो दोनों यूएसबी को कैसे काम करवाया जाए इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो। तो देखते रहिए टेक्नोबाजी। गुड बाय, जय हिंद।